गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो सभी लोग अपना अपना ख्याल रखिएगा। और यहाँ में मॉर्निंग का टाइम है और मैं ऐसे रूम में डाल के कपड़े सुखा रही हूँ। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कपड़ों की, क्योंकि इतना ज़्यादा फॉग हो रहा है और ऊपर से सर्दी भी बहुत तेज़ है, तो उसकी वजह से कपड़े नहीं सूख रहे हैं। तो मैं ड्राई करके थोड़ी देर बाहर रख के और फिर मैं अंदर डाल लेती हूँ और इसमें अंदर सूख जाते हैं, क्योंकि हीटर वो चलता रहता है ना, तो इससे कपड़े बहुत जल्दी सूखते हैं। तो मुझे जैसे मैं सुबह डाल दूँ तो शाम तक सूख जाते हैं, अगर शाम को डालूँ तो सुबह तक सूख जाएंगे। ऐसे करके बहुत जल्दी सूखते हैं। तो मैं इसी तरह से अभी अपने कपड़े सुखा रही हूँ, क्योंकि धूप भी नहीं हो रही है और इस वजह से कपड़ों इस सूखने में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने यहाँ कपड़े डाल दिए। उसके बाद रिशु जाग गया, तो मैंने सोचा कि इसको टॉयलेट वगैरह करा के और इसको लिटा देंगे। तो ये जिद कर रहा है कि बाहर चलो बाहर, क्योंकि बच्चे ना एक जगह ना बोर हो जाते हैं। तो इसकी वजह से मैं सोचा कि चलो, अभी तो इसे कपड़े भी नहीं मैंने पहनाए और अंदर इनर वगैरह तो पहने रहता है, ऊपर से मैंने नहीं पहनाए हैं। तो इसकी वजह से फिर मैं इसको घुमा के ले आई, तो ये कह रहा है हाँ ठंडा है। ऐसे करके ना बच्चे थोड़ा वो जिद करते हैं, जब तक उनको ना दिखाओ तब तक नहीं मालूम पड़ता है बच्चों को। और अभी सर्दी तेज हो रही ना, तो मैं इसके कपड़े ज्यादा नहीं उतारती हूँ। फिर उसके बाद मैं इसको गोद में लिए लिए सो गया ये, तो मैं लिटा के आ गई। और यहाँ मैं सब्जियां लाई थी शाम को, तो वो मैं रखने लगी, क्योंकि सुबह शाम को मैंने नहीं रखी थी। तो मैंने सोचा कि अभी रख देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड बोले कि कल नहीं जाएंगे ड्यूटी पे। तो इसकी वजह से फिर मैंने चलो लेट मैं उठी भी हूँ। और फिर क्योंकि हो जाता है कभी कभी, क्योंकि छुट्टी वगैरह तो नहीं मिलती है, इसकी वजह से ड्यूटी फिर एक दो दिन ऐसे गैप कर देते हैं कि आज नहीं जाएंगे। तो यहाँ मैं फिर सब्जी वगैरह ही तैयार, मैंने सोचा कि चलो कुछ हरी सब्जियां होती है ना, वो एक साथ तैयार करके रख दो, तो फिर टेंशन नहीं होती है कि हाँ इनको भी साफ करना है। तो मैं इसी तरह से कट करके रख देती हूँ। जैसे कितनी भी मैं सब्जी ले आऊँ, एक ही साथ में साफ करके रख देती हूँ। और इस तरह से साफ करके रख दो ना, तो टेंशन भी खत्म हो जाती है और आधी तो वैसी साफ भी हो जाती है, तो फिर टाइम भी नहीं लगता है। तो इसकी वजह से। और यहाँ मैं हरी प्याज ले आई थी, तो मैं सोचा कि इसे भी मैं कट करके रख देती हूँ। और यहाँ ये बथुआ है, पालक है, तो मैं इस तरह से चीज़ें ले आती हूँ। और फिर यहाँ रिशु खेल रहा है और हस्बैंड गए नहीं, तो मैं आराम से सब्जी कट कर रही हूँ। हस्बैंड ने बोला आराम आराम से कर लेना सारे काम, क्यों इतनी भागम भाग। तो ये मुझसे बोल रही चलो मम्मा उधर खेलो चल के, तो मैं इसे ऐसे खिला रही और यहाँ ये खेलने में लगा पड़ा। तो मैंने चलो खेल रहा है तब तक। और हस्बैंड हस्बैंड कर रहे थे अभी अपने ऑफिस का काम, तो मैंने सोचा कि चलो ये अपने काम में लगे हुए हैं, तब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ। फिर जब हस्बैंड चले गए तो मैं उठ के, तो मैं सोचा कि चलो इनको अभी बेड भी सही कर देती हूँ। तो मैं यहाँ बेड शीट वगैरह सही करने लगी और यहाँ ब्लैंकेट फोल्ड करके रख दिया। और ये मैं सभी साफ करके दूंगी, क्योंकि झाड़ने झूड़ने पर ना फिर झाड़ू बाद में लगाओ तो थोड़ा क्लीन लगता है, क्योंकि फिर बाद में बिस्तर वगैरह झाड़ो ना तो सही नहीं लगता है मुझे। और इस तरह से साफ सफाई करके फिर झाड़ू लगाओ ना तो बहुत अच्छा लगता है, क्लीन सा भी बना रहता है। फिर हस्बैंड यहाँ बाथरूम साफ करने लगे, क्योंकि उनकी वाली बाथरूम ना बहुत गंदी हो रही थी। और फिर मैं अपने यूज करी वो तो मैं साफ कर देती हूँ साथ साथ में, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं दूसरी बाथरूम भी मैं साफ करूँ। इसकी वजह से हस्बैंड ही साफ कर लेते हैं, वो बोल देते हैं इतनी सर्दी है नहीं मैं ही कर दूंगा, तो वो मना भी कर देते हैं। तो मैं एक ही करती हूँ और फिर दूसरी वो अपनी कर लेते हैं। तो इस तरह से मुझे भी थोड़ा सा आराम हो जाता है, क्योंकि सर्दी में पूरे घर की सफाई और फिर वैसे भी तो वो मना कर देते हैं। तो इसकी वजह से मैंने ही चलो ये अपना काम कर रहे हैं तब तक। फिर मैं झाड़ू लगाने के बाद आ गई, मैं सोचा ऑयल डाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे आज हेयर वॉश करना है। तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि क्योंकि अब सर्दी के मौसम में वैसे भी होता नहीं है ना कि ऑयल वगैरह डालो या कुछ भी, तो मैं यहाँ ऑयलिंग कर ले रही हूँ। मैं सोचा कि चलो 2-4 घंटे बनी रहेगी, और 2-4 नहीं तो 1-2 घंटे तो बनी रहेगी। और बालों में ऑयल लगाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो इतनी ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। और सर्दियों में हम लोग ज़्यादा आलस कर जाते हैं बालों में ऑयल वगैरह लगाने में। तो ऑयल लगाने के बाद मैं आ गई यहाँ,
तो कुछ चाय के बर्तन भी पड़े हुए थे और फिर उसके बाद मैं सोचा कि चलो पालक धुल के रख देती हूँ। और यह मैं पालक धुल के रखने लगी क्योंकि इसको भी थोड़ा सा ना, जब तक पानी वैसा होगा तब तक मैं और काम कर लूँगी। तो सबसे पहले मैंने इसी को धुल के रख दिया। और धुल के रखने के बाद मुझे याद आ गई कि चलो बहुत टाइम हो गया पालक के पकौड़े नहीं बनाए हैं, तो मैं यहाँ पालक के पकौड़े बनाने लगी। क्योंकि हस्बैंड भी फ्री हो गए थे तो मैंने सोचा कि खाना में तो टाइम लगेगा, तो यहाँ मैं पालक के पकौड़े बनाने लगी। तो हस्बैंड ने सुबह मैंने बोला कि कुछ बना दूँ, तो मना कर दी कि अभी नहीं, क्योंकि ठंडी फिर कोई चीज़ भी नहीं अच्छी लगती है। और फिर नहाने धोने से पहले अच्छा भी नहीं लगता है खाना कि हाँ पहले खा लो उसके बाद नहाने हो। तो इस तरह से, और जेंट्स लोगों की तो फिर आदत पड़ जाती है कि हाँ डेली में, हम लोग तो ये है कि चल भी जाता है कि, तो इस तरह से। अब मैं इसमें सारे मसाले ऐड कर देती हूँ। नमक मिर्च हल्दी से थोड़ी सी डाल ली। और यहाँ मैंने रिसू के लिए थोड़ा सा घोल के रख लिया, क्योंकि ये इसके पालक के पकौड़े नहीं खाएगा, तो मैं इसके लिए आलू के पकौड़े बना दूंगी। तो इस वजह से मैंने ये सादा बेसन मैंने कर लिया, तो मैं इसको घोल बना देती हूँ। उसके बाद मैं आलू के पकौड़े इसमें तल दूंगी। क्योंकि इससे कोई भी ना कलर दिखाई पड़ जाए कि इसमें कुछ मिला हुआ है, तो ये बिल्कुल नहीं खाता है। तो इसकी वजह से फिर मैंने इसके लिए आलू के लिए घोल के रख लिया। यहाँ मैं इसको भी मिक्स कर देती हूँ। तो मैं यहाँ रिसू के पहले बनाने लगी, क्योंकि बच्चे पहले खाने लगे तो अच्छा लगता है। फिर ये भी बोल देते हैं कि इसके लिए पहले बना दो, मैं हम लोग तो बाद में खा लेंगे, तो मैं इसके लिए पहले बना दिए। मैंने सोचा कि इसको, ये बच्चे होते हैं ना, तो बच्चों को पहले दे दो तो वो अच्छे से खाते रहते हैं धीरे धीरे। और नहीं तो फिर उनका मन हट जाता है, पहले देखते हैं कि हाँ ये चीज़ तो खाने का मन करते हैं, और अगर उनको ना अच्छा लगे ना तो बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो इसकी वजह से मैं इसे इसके पहले तल देती हूँ। तो रिशु के पकौड़े हो गए तैयार। इसके बाद मैं इसके डाल दूंगी पालक के पकौड़े बनने, क्योंकि मैं सोचा कि इसके पहले डाल देती हूँ, उसके बाद के जब तक ठंडे होंगे ना तब तक ये भी बन जाएंगे। तो इसकी वजह से मैंने पहले, तो यहाँ मैंने पालक के पकौड़े भी बना के तैयार कर लिए। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए आके। और यहाँ फिर मैं दोबारा से तलने लगी। मैंने सोचा कि गोला कम ही था, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है ना तो फिर भूख भी नहीं लगती है। एक तो दिन भी छोटा होता है, तो मैंने बहुत कम तले और फिर भी पेट भर ही गया था। तो फिर उसके बाद मैं सब्जी भी करने लगी। मैंने ये सब्जी भी तैयार कर लूँ, क्योंकि फिर भूख लगेगी ना तभी सेक दूंगी। तो इसकी वजह से फिर मैंने इसको भी तैयार कर लिया। और यहाँ मैं आलू प्याज की सब्जी हरी प्याज की बना रही हूँ, क्योंकि हरी सब्जियाँ ना जितनी जल्दी यूज कर लो उतनी सही अच्छी लगती हैं, नहीं तो फिर वो उनका टेस्ट भी चला जाता है। तो मैं सोचा कि इसी को पहले बना लेती हूँ। और यहाँ मैंने सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए। और यहाँ मैंने सब्जी बनने रख दी। उसके बाद मैं आ गई पोछा लगाने, तो मैं यहाँ पोछा भी लगा देती हूँ, क्योंकि इस तरह से ना बहुत थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो मैं सोचा कि सब्जी जब तक बनेगी। और यहाँ मैंने फैन चला दिया, क्योंकि फैन के बिना तो फिर सूखता ही नहीं है। अगर पोछा लगा रही हो तो फिर ऐसा ही शाम तक पड़ा रहेगा, तो फैन चलाना ज़रूरी हो जाता है। और फैन नहीं चलाओगे तो ऐसा ही बना रहेगा। तो मैं यहाँ फैन चला के, सर्दी तो लग रही होती है लेकिन फिर सूखने की वजह से चला देते हैं। और इस टाइम में पोछा वगैरह सूखने में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि और गर्मियों में एक साइड लगाते जाओ दूसरी तरफ सूख जाएगा, इस तरह से होता है। मैंने कितना चेंज हो जाता है। फिर इसके बाद मैं नहा के आ गई,
तो मैं यहाँ करने लगी मेकअप। तो मैं यहाँ मेकअप कर ले रही हूँ। मैंने सोचा मेकअप करने के बाद फिर खाना सेक दूंगी, क्योंकि हस्बैंड भी, और अभी पता नहीं क्या इतना दिन छोटा हो जाता है ना, तो टाइम ही नहीं मिलता है। फिर उसके बाद मैं आ गई, हाथ भी सेकने लगी, बहुत ज़्यादा सर्दी लग गई थी और देखने में। तो मैं सोचा कि चलो खाना भी साथ साथ सेक देती हूँ ना, एक बार बैठ जाओ फिर हिम्मत नहीं पड़ती है। तो मैंने यहाँ बाल भी नहीं सुखाए और मैं सेकने लगी। तो हस्बैंड तो बोल रहे थे थोड़ी देर में सेक देना, लेकिन मैं ही सेकने लगी। मैंने ये चलो सेक देती हूँ, खाना खा लेंगे और फिर आराम से फ्री होके बैठेंगे। तो वही चीज़ें हो जाती हैं। और फ्रेंड्स, मैं कर रही हूँ अपनी वीडियो का यही एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।